अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS614 असाइनमेंट 1 डाटा वेयर हाउस की ये बुक है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। 2 मई 2025 तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। 2 मई इसकी लास्ट डेट है। तो वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम असाइनमेंट, क्विज़ और GDB की मैं सर्वर्स प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता करके CS के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। ये QR से कोड दिया गया है, इसके ऊपर अगर आप कैमरा से स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट आप मेरी चैट में आ जाएंगे। तो अगर आपको सर्विस चाहिए तो फिर आप मैसेज कर सकते हैं। अब बात करें इस असाइनमेंट की, तो यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चंस दिए गए थे। पहले क्वेश्चन के अंदर आपने बताना था यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है उसकी टाइप कौन सी है, OLTP टाइप है या डाटा वेयर हाउस टाइप है। ठीक है, तो मैंने ये आपके हैंड आउट से रीड आउट किया है इसका कंसेप्ट और देन मैंने इसके आंसर फिल कर दिए हैं। आपने जस्ट आंसर देने हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन था। पहली ट्रांजैक्शन की जो टाइप है वो है OLTP और दूसरी ट्रांजैक्शन की जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में जो यूज़ होगा वो आपका डाटा वेयर हाउस होगा। ठीक है, और नेक्स्ट आप ये एज इट इनको लिख लें। ये 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहले आपको एक सिनेरियो दिया गया है, फिर उस सिनेरियो में से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारा सिनेरियो आप लोगों ने पढ़ लेना है, जिसमें टेबल वगैरह दिया गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर दी गई है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 डाटा रिडंडेंसी इश्यूज इन दिस करंट टेबल। दिए गए टेबल के अंदर 2 आपने वो जो है ना रिडंडेंसी इश्यूज बताने थे। पहला रिडंडेंसी इशू देखें तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दे दिया प्रॉब्लम 1। ठीक है, आप यहाँ पे इशू 1 दे दें। ठीक है, या फिर आप रिडंडेंसी इशू 1 इस तरह से लिख लें, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, पहला इशू ये है द सेम कस्टमर नेम कस्टमर ईमेल आर रिपीटेड एवरी टाइम एज कस्टमर प्लेस। ठीक है, ये देखें सेम, यहाँ पे देखें कस्टमर नेम भी रिपीट हो रहा है और सेम कस्टमर ईमेल भी रिपीट हो रही है, तो ये डाटा रिडंडेंसी में आता है। डाटा रिडंडेंसी में क्या होता है कि डाटा डुप्लीकेट होना। ठीक है, तो ये एक इशू है आपका। प्रॉब्लम 2 के अंदर देखें द प्रोडक्ट नेम एंड द प्रोडक्ट प्राइस आर डुप्लीकेटेड व्हेन एवर द सेम प्रोडक्ट इज ऑर्डर अगेन बाय एनी कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप प्रोडक्ट का जो नेम है वो रिपीट हो रहा है, ये देखें प्रोडक्ट की प्राइस भी रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक मतलब रिडंडेंसी इशू में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल वायरलेस माउस अपेयर मल्टीपल टाइम विद द प्राइस 25। ठीक है, अब वायरलेस माउस जो है वो मल्टीपल टाइम दिखाया जा रहा है सेम प्राइस के साथ, जबकि इसको एक ही दफ़ा में दिखा सकते थे एक अलग से टेबल बना के इसका। ठीक है, चलें जी। अब यहाँ पे ये तो हमारा हो गया टास्क नंबर 1। अब टास्क नंबर 2 में उन्होंने कहा सजेस्ट हो यू वुड नॉर्मलाइज द टेबल अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड आल्सो कन्वर्ट इनटू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। वो कह रहा है कि पहले तो स्टेप बताएं कि आप किस तरह से इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक लेके जा सकते हैं और एंड पे आपने इस टेबल को डायरेक्टली थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी है टेबल, तो उसके लिए आप ये लिख देंगे। ठीक है, द टेबल ऑलरेडी फॉलोज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ऑल द फील्ड कंटेन एटॉमिक इनविजिबल वैल्यूज होएवर रिडंडेंसी स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिडंडेंसी होती है, ये आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ख़त्म होती है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में देखें तो इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म देयर मस्ट बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी ऑन एनी पार्ट ऑफ कंपोजिट की टू अचीव दिस सेपरेट information to a new table, one table for the customer detail, another table for product detail, another table for record the order information। ये वो ठीक है। थर्ड में देखें इन थर्ड नॉर्मल फॉर देयर मस्ट बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, देयरफॉर ईच नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट शुड डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्राइमरी की। तो यहाँ पे अब इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में करना है तो आपको अलग अलग से टेबल बनाना पड़ेंगे। कस्टमर टेबल लिखें, उसके बाद आप एक टेबल बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट को टेबल नहीं बनाना आता है, MS वर्ड के अंदर कोई मुश्किल नहीं है। आपने काउंट कर लेना है कि मैंने 3 यहाँ पे रोज़ यूज़ किए हैं और 3 कॉलम यूज़ किए हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे खाली क्लिक करें कहीं भी और इंसर्ट के बटन पे जाएं, टेबल पे जाएं, 3 रोज सेलेक्ट करें, 3 कॉलम सेलेक्ट करें, ये टेबल तैयार है।
इसके अंदर आप अपना डाटा लिखें, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इस टेबल को आप डिफरेंट शेप दे सकते हैं। ये इसका कॉर्नर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी शेप्स आ जाएंगी, ठीक है। आप चाहें तो आपका यूनिक टेबल बना सकते हैं इस तरह से, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट लगेगा दूसरों से। प्रोडक्ट का टेबल देखें यहाँ पे, ठीक है। इसको भी सेम एज इट आपने बना लेना है। और एट द एंड आप यहाँ पे देखें, ऑर्डर में देखें तो यहाँ पे ऑर्डर भी आप जो है ऑर्डर का टेबल बना के इस तरह से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर के लिए आपको 4 कॉलम और 4 रोज लेना पड़ेंगी इसका टेबल बनाने के लिए। यह भी कोई मुश्किल नहीं है। इंसर्ट पे जाएं, यहाँ पे टोटल 4 रोज और 4 कॉलम आपने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बना सकते हैं, क्योंकि ये देखें अब मेरे पास 4 रोज 4 कॉलम है, ठीक है। तो ये एक टेबल है, इसके अंदर मैं डाटा लिख दूंगा तो ये टेबल बन जाएगा जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यूनिक करना चाहता हूँ तो यहाँ बहुत सारे टेबल पैटर्न दिए गए हैं इसको यूनिक करने के लिए। आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे आप उससे इसको यूनिक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरह से इस असाइनमेंट को पूरा करना है, क्या इसमें रिक्वायरमेंट थी, और MS वर्ड फॉर्मेट के अंदर ही जमा करवाना है। मिलते नहीं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।